वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो कहानी है ये मैंने खुद भी इंटरनेट पे एक ऑडियो फॉर्म में सुनी थी और मुझे बेहद पसंद आई थी। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि मुझे ये कहानी आप सब तक पहुंचानी है, क्योंकि ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम सब की डेली रूटीन्स में हम इस तरह की जजमेंट पास करते रहते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। बात करीब 100 साल पहले की है, जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। बात भी इंग्लैंड की है। एक ट्रेन बहुत सारे यात्रियों से भरी हुई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जा रही थी। उसी ट्रेन के एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर भी यात्रा कर रहा था, जिस डिब्बे में और बहुत सारे अंग्रेज यात्री भी बैठे हुए थे। कुछ अंग्रेज उसके पहनावे को देखकर उसे गंवार और मूर्ख समझ रहे थे और उसका बार बार मजाक बना रहे थे। कुछ अंग्रेज यात्री तो मैनेजमेंट पर गुस्सा कर रहे थे कि ऐसे भारतीय को ट्रेन में आने ही क्यों दिया, लेकिन वो इंडियन चुपचाप बैठा रहा। उस पर किसी की बात का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसने धोती कुर्ता और ब्लैक कोट पहन रखा था और सिर पर पगड़ी पहन रखी थी। वो शांत बैठा हुआ था और सीरियस होकर किसी चीज पर फोकस कर रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी वो इंडियन अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि इससे पहले कि हजारों लोगों की जान चली जाए, प्लीज इस ट्रेन को रोक दो। और उस इंडियन की इस हरकत की वजह से वो सारे अंग्रेज यात्री उस इंडियन पर और गुस्सा हो गए और उसे गालियां देने लगे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो गवार इंडियन। लेकिन उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो सीरियस पोस्चर में खड़े रहे और किसी बात के ऊपर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और तभी ट्रेन का गार्ड वहां आता है और गुस्से से पूछता है, ट्रेन की चेन किसने खींची। इससे पहले कि कोई अंग्रेज यात्री कुछ बोल पाता, उस भारतीय ने खुद ही बोल दिया कि मैंने ट्रेन की चेन खींची है और मैंने ट्रेन को रोका है। तभी उस ट्रेन के गार्ड ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो या पहली बार ट्रेन में सफर कर रही हो। क्या आपको पता है कि ट्रेन की चेन खींचना एक क्राइम है, वो भी बिना वजह से। इंडियन ने बड़े शांत स्वभाव से कहा कि हाँ, मुझे पता है कि ट्रेन की चेन खींचना एक क्राइम है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हजारों लोग जो इस ट्रेन में बैठे हुए हैं वो अपनी जान खो देते। ट्रेन की पटरी आगे से टूटी हुई है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप आगे जाकर देख सकते हैं। इस बात को सुनकर ट्रेन का गार्ड और कुछ अंग्रेज यात्री ट्रेन से नीचे उतरते हैं और पटरी को चेक करने के लिए आगे जाते हैं। जाते हुए भी वो ये बातें करते हुए जाते हैं कि ये इंडियन सिर्फ हमें मूर्ख बना रहा है और हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, गवार कहीं का। लेकिन जब वो कुछ आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रेन की पटरी रियली में टूटी हुई होती है। वो हैरान हो जाते हैं और वापस आकर उस इंडियन से पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि ट्रेन की पटरी जो है वो आगे से टूटी हुई थी। फिर वो इंडियन बताता है कि जब सभी अपनी अपनी बातों में बिजी थे तो मेरा पूरा फोकस जो था वो ट्रेन की स्पीड के ऊपर था। फिर उस गार्ड ने कहा कि तुम एक आम इंसान नहीं हो सकते, कृपया अपना परिचय दीजिए। आपको इतनी गहराई से तकनीकी का ज्ञान है, कृपया हमें अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं। तो इंडियन रिप्लाई करता है कि मैं एक भारतीय इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हूँ। उस टाइम पर इनका नाम काफी प्रचलित हुआ करता था। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के नाम पर ही भारत में 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि किसी भी इंसान के हुलिये को देखकर हमें उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी इंटेलिजेंस का अंदाज़ा नहीं लग सकता। उसे जज नहीं करना चाहिए। उसने क्या पहना है, वो कैसा दिखता है, वो कैसे बैठता है, इससे आप उसकी इनर पर्सनैलिटी को एनालाइज नहीं कर सकते। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को देखकर हमें उसका मजाक या उसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।